सो वेलकम टू एनवीएस लॉ कॉलेज। नाउ हम करेंगे एलएलबी सेकेंड सेमेस्टर के मुस्लिम लॉ पेपर का क्वेश्चन आंसर का रिवीजन। ठीक है, देखो आंसर ऑलरेडी शॉर्ट है इसमें, प्लस हमने एक बार पूरी क्लास ली हुई है। सो मैं क्या करूंगी, सिर्फ जो मेन एलिमेंट है वो क्या कहते हैं ये, या उनकी अवधारणा कहाँ से आई है उसको देख लेंगे। ठीक है, ओके चलो। तो मुस्लिम लॉ का जो सीरीज है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है ना, मुस्लिम कौन है, हु इज मुस्लिम, पॉइंट आउट द, ओके, मुस्लिम विधि पॉइंट आउट, तो ये मिसप्रिंट हो गया है। ओके, मुस्लिम विधि का उद्भव और उत्पत्ति और विचारधारा का उल्लेख कीजिए। ओके, विचारधारा मतलब होगा स्कूल, और उद्भव मतलब आप हिस्ट्री लिख सकते हो, है ना। चलो, इवोल्यूशन भी लिख सकते हो। ठीक, तो हमने आंसर शॉर्ट में ही लिया हुआ है, फिर भी हम शॉर्ट में और शॉर्ट में देखेंगे इसको। टॉपिक हम थोड़ा सा बताएंगे एक्स्ट्रा। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन हर जगह लिखते हैं मुस्लिम लॉ क्या है, तो जाहिर सी बात है कि रिलीजियस लॉ है। ठीक है, कौन से धर्म पर आधारित होगा, इस्लाम पर, इस्लाम के सिद्धांतों पर। और इसमें मुस्लिम लॉ में विवाह से सॉरी इस्लाम से संबंधित, इस्लाम के से संबंधित सारे नियम दिए हुए हैं। जैसे कि कोई हिंदू है उसके जीवन में जो जो होता है, वैसे कोई मुस्लिम उसके जीवन में क्या क्या होता है उससे संबंधित सारे नियम दिए हुए हैं। जैसे मैरिज हो गई, अ, उत्तराधिकार हो गया, प्रॉपर्टी कैसे मिलेगी, वसीयत कैसे बनाई जाएगी, अगर डिवोर्स होना है, भरण पोषण देना है, ये सब कैसे, आदि चीजें कैसे होंगी इसमें दिया हुआ है। ठीक है, इसी को मुस्लिम लॉ कहेंगे, अर्थात वो तरीका जिससे एक मुस्लिम अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, उसी को मुस्लिम लॉ कहेंगे। देखो, इनका मेन लॉ तो इनकी कुरान में ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी एक अलग से विधि है जिसको शरीयत कहते हैं, नाम सुना ही होगा, है ना। चलो, थोड़ा सा इंट्रो के बाद अब देख लेते हैं मुस्लिम कौन है। ठीक है, तो वह व्यक्ति मुस्लिम होता है जो एक ईश्वर में विश्वास करता है। ठीक है, एक ईश्वर जिसे कि अरबी में अल्लाह कहते हैं। ठीक है, और उसके अलावा कोई नहीं है। ठीक है, जिसके जो अंतिम पैगंबर, संदेशवाहक, किसके संदेशवाहक, अल्लाह के, कौन थे, मोहम्मद साहब। ठीक है, ओके। इस्लाम के 5 स्तंभ हैं। स्तंभ का मतलब खंबा नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, मान्यताएं, स्तंभ मतलब मान्यताएं। जैसे एक घर होता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, उसमें 4 पिलर हैं, 5 पिलर हैं। ठीक है, 5 स्तंभ है, और उस पर छत है, उसकी दीवार लगी हुई है, छत लगी हुई है। और अगर कोई एक स्तंभ उसका हटा दिया जाए तो क्या होता है, छत पर असर पड़ता है ना। इसी तरह ये 5 नियम है एक मुस्लिम के लिए। ठीक है, जो उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, नाउ क्या क्या है यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर हमें नोट्स में, फिर हम अभी इसको देखेंगे अलग से। ठीक है, ठीक है, चलो। 5 स्तंभ क्या क्या है, शहदा, ओके, इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी का ट्रांसलेशन में देखेंगे। चलो देखते हैं 5 स्तंभ कौन कौन से हैं। पहला है शहादा। ठीक है, नाउ अरबी शब्द है, इसका अर्थ आपने सुना होगा, इस ईमान। ईमान मतलब क्या हुआ, ईमान मतलब अपने धर्म के प्रति कितना झुकाव है, उसका ईमान उतना पक्का होगा अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है, क्या होता है इनका ईमान, तो हमने पहले देखा एकेश्वरवाद, एक ईश्वर में, ईश्वर मतलब एक अल्लाह में विश्वास करते हैं। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई और भगवान नहीं है, और मोहम्मद पैगंबर उसके अंतिम क्या थे, पैगंबर थे इस्लाम के। ठीक है, ये मानते हैं। चलो, दूसरी चीज होती है कैसे इसको मानते हैं। ठीक है, तो आपने एक सुना होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, अर्थात अल्लाह के अलावा किसी की कोई भी पूजनीय नहीं है, और मोहम्मद उसके रसूल है, जो हमने सबसे पहले देखा। ठीक है, तो जो ये कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वही इनका शहादा है, वही उसी को हिंदी में ईमान बोलेंगे। ठीक, चलो, दूसरा स्तंभ, उसी को हिंदी में ईमान बोलेंगे। चलो, दूसरा स्तंभ, मेरी आवाज चिक होने लगी। चलो, ठीक है ना, उसके बाद देखते हैं क्या है, सलाद। ठीक है, नाउ व्हाट इज सलाद, तो
नमाज, ठीक है। नमाज तो जानते हो एक दिन में इनकी 5 बार पढ़ा जाता है, ठीक है। 5 टाइम पढ़ा जाता है। 5 टाइम में कौन कौन से, जो सुबह की नमाज होती है उसको फजर की नमाज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद वाली जो होती है उसको जोहर की नमाज कहते हैं। फिर असर की नमाज होती है, और देखो मगरिब की नमाज होती है, और उसके बाद होता है ईसा की नमाज। ईसा मतलब साम वाली, एकदम लास्ट वाली, ठीक है। तो दिन में 5 नमाज होती हैं। अब क्या है, अगर एक्स्ट्रा चीज नहीं याद आ रही है तो आप इन पांचों का नाम लिख सकते हो, ठीक है। तीसरा स्तंभ क्या है, हमने देखा ना, 5 से 1 देख लिया, 2 देख लिया, ईमान देख लिया, नमाज देख लिया। नमाज के बाद जो आता है होता है जक़ात, ठीक है। जक़ात का मतलब होता है दान देना, ठीक है। अपनी जितनी भी कमाई है, ठीक है, जितनी भी नॉर्मली कमाई, मान लो कि 100, मान लो 10 रुपए कोई कमा रहा है, ठीक है। नॉर्मली उसका 2.5% किसी जरूरतमंद या गरीब को दान देना, फॉर द पर्पज ऑफ रिलीजियस वैल्यू एंड सामाजिक न्याय के लिए, ठीक है, सोशल जस्टिस के लिए ना। अभी एक बचा हुआ है ना, अभी 2 बचे हुए हैं, ठीक है। फोर्थ कौन सा है, सौन है। इसका मतलब होता है रोजा। तो अगर आपको ये चारों नहीं याद हो रहा है, ये पांचों, तो आप हिंदी वाला याद कर लेना, ईमान, नमाज, जक़ात, इसका तो जक़ात ही रहेगा, और इसका रोजा, ठीक है ना। रोजा क्या होता है पता ही है, रमजान के महीने में जो व्रत रखते हैं, ठीक है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक, सूर्योदय के बाद से लेकर सूर्यास्त तक, ठीक है। चलो, उद्देश्य क्या होता है, आत्म अनुशासन और सहानुभूति को बढ़ावा देना। सहानुभूति कैसे बढ़ावा देंगे, किसी गरीब के प्रति, की अगर उसको भोजन नहीं मिल रहा तो कैसे रह पाता। आत्म अनुशासन, कि आप बिना खाए पिए कैसे रख सकते हो, बट ये एक प्रकार का इनका फर्ज वो है, धार्मिक वो है, ड्यूटी भी है, ठीक है। नाउ लेट्स सी मुस्लिम विधि का उद्भव और विकास। तो सबसे पहला देखो, ये लोग तो मानते हैं कि करीब 8 लाख समथिंग पैगंबर हुए हैं, यहाँ तक कि पहला आदमी जो इस्लाम में था वो थे, जो हमने बचपन में सुना है, बाबा आदम के जमाने का, है ना। तो जो आदम थे, है ना, वो पहले मुस्लिम थे, ठीक है। बट जो हमें रिटन सबूत मिलता है वो है पैगंबर मोहम्मद के युग में। देखो 610 से 632 के बीच में क्या हुआ है, इस्लाम का टाइम चल रहा है, ठीक है, ना कि मोहम्मद साहब का। ये उससे पहले आए थे। चलो इनके बारे में थोड़ा सा देख, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, मुस्लिम विधि के उद्भव में पैगंबर साहब के बारे में, ठीक है। चलो थोड़ा सा इनका हिस्ट्री देख लेते हैं, ओके। सो देखो, अलग से देख रहे हैं थोड़ा सा। सो इस्लाम हो गया, ओके। ठीक है, और हम देख रहे हैं मोहम्मद साहब के बारे में, ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं इनका बर्थ कब हुआ था, ठीक है। नाउ 500 सीई में मक्का में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इतना याद रखना है। मक्का, जिसको प्रेजेंट डे कहाँ पे है, ये सऊदी अरबिया में, ठीक है, ठीक है। सो इनकी ट्राइब कौन सी थी, किस कबीले से आते थे। देखो जो सऊदी अरबिया था ना, पूरा कबीलाई एरिया था, कई कबीले थे, हर कबीले में अपनी अलग प्रथा थी। कई कबीले में मूर्ति पूजा भी होती थी, ठीक है, इवन इनके खुद के कबीले में होती थी, ठीक है। चलो इनके आने से पहले तो इनका कुरैशी, कुरैश, ठीक है, कुरैशी कहीं कहीं हम लोग सुनते हैं, ये वाला इनका कबीला था, ठीक है। फादर कौन थे इनके, तो इनके फादर जो थे उनका नाम था अब्दुल्ला, ठीक है। ना इनके बारे में क्या है कि ये जो है मोहम्मद साहब की जन्म से पहले इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। बट इनके माँ का नाम जो है वो था अमीना, ठीक है। सो फादर इनके पहले खत्म हो गए थे, और इनकी जो मदर थी उनका नाम था अमीना। और जब ये 6 ईयर के थे, 6 साल के थे, तब दोनों खत्म हो गए, मतलब माँ भी खत्म हो गई और ये हो गए अनाथ, ठीक है। नाउ
अनाथ होने के बाद कोई ना कोई तो इनको पालेगा, तो इनको पाला था इनके ग्रैंडफादर ने, ठीक है। तो जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम था अब्दुल मुतालिब। सो अब्दुल मुतालिब, ठीक है। और उनके बाद इनको इनके अंकल ने पाला था, ठीक है। इनके बाद इनके ग्रैंडफादर के बाद कुछ दिन बाद उनकी भी डेथ हो गई। फिर इनके जो अंकल थे इन्होंने इनको पाला। इनके अंकल का नाम था अबू तालिब, ठीक है। इनके अंकल का नाम ध्यान रखना। चलो, नाउ क्या कहते हैं, मक्का में जो है, मक्का के लोग इनको एक नाम दिए थे। वो नाम क्या था? एनीवन? अल अमीन, ठीक है। अल अमीन का मतलब होता है वह व्यक्ति जो क्या है, काइंड है, ठीक है, और जिस पर भरोसा किया जा सकता है, सत्यवादी है, ठीक है, ट्रस्टवर्दी है। इसलिए मक्का के लोग इनको अल अमीन कहते थे, ठीक है। नाउ अब हम लोग इनकी मैरिज के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, सो इनकी जो फर्स्ट मैरिज हुई थी, ठीक है, एट द एज ऑफ 25। ये खुद कितने साल के थे? 25 साल के थे। और इनकी वाइफ जो थी वो इनसे 15 साल बड़ी थी। सो अराउंड 40 साल की थी, है ना। उनका नाम था खलीदा। तो ये इनकी पहली वाइफ थी। नॉर्मल था, कई शादियां होती थी, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, विडो थी एक, ठीक है। लेकिन एक चीज और याद रखना है, खलीदा जो है एक बिजनेस वूमेन थी। क्या थी? बिजनेस वूमेन। सो देख रहे हो कि मतलब वुमेन को इतनी फ्रीडम है कि बिजनेस कर रही है, ठीक है। ओके, एक चीज और याद रखना है, अभी बताएंगे इनके बारे में, ठीक है। चलो, इनके कई बच्चे थे, ठीक है। आ, एक बच्चे का नाम आपने सुना होगा, फातिमा। फातिमा, ठीक है ना। जिसके हस्बैंड थे अली, थे ना। तो फातिमा किसकी बेटी थी? खालिदा मोहम्मद साहब की, ठीक है। अली कौन थे? अली जो है फातिमा के, नहीं, मोहम्मद साहब कजन थे, ठीक है। आई थिंक मुझे कजन मिला था, याद नहीं आ रहा, सॉरी यार, कुछ गड़बड़, हमको लगता है मोहम्मद साहब के थे, ठीक है। मोहम्मद साहब के कजन थे। और ये चौथे खलीफा थे। क्या थे? चौथे खलीफा थे। एक बार हमको देखना पड़ेगा, ठीक है, किसके कजन थे। आई थिंक मोहम्मद साहब के कजन थे। चलो, सो चलो इनको देखते हैं, इनको संदेश कब मिला, ठीक है। सो फर्स्ट इनको जो संदेश मिला जब ये 40 साल के थे, ठीक है, तब इनको पहला संदेश मिला था एक एंजल से, ठीक है। एंजल का नाम था जिब्राइल, ठीक है। और कहीं कहीं पर इसको लोग गैब्रियल भी कहते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, नाउ देखो, इंसान को कब ज्ञान की प्राप्ति होती है। देखा बुद्धा को कब हुई थी? जब पेड़ के नीचे शांति से बैठे थे, ठीक है। आ, सोच विचार किए। और महावीर स्वामी को भी ऐसे ही प्राप्त हुई थी, तो इनको भी ऐसे ही संदेश की प्राप्त हुई थी। गॉड से कनेक्शन कैसे हुआ? एक गुफा थी, ठीक है। गुफा का नाम था हीरा, ठीक है। सो ये हीरा, कहीं जगह पर इसको हीरा भी कहते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पर ये जाकर अपने टाइम में, खाली टाइम में बैठकर ध्यान लगाते थे, ठीक है ना। यहाँ पर पहली बार इनको जिब्राइल से या गब्रियल से संदेश की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। और यही क्या है, कुरान का बिगिनिंग भी है। क्योंकि जो संदेश इनको मोहम्मद साहब को एंजल से मिले थे, इन्होंने क्या किया, अपने फॉलोवर को बताया। और इनकी मृत्यु के बाद इनके फॉलोअर्स ने उसको इकट्ठा करके एक बुक पर रूप दिया, जिसको कुरान कहा गया, ठीक है। सो
लोग कहते हैं कुरान आसमानी किताब है, तो कुरान खुद में आसमानी किताब नहीं है, लेकिन उसके शब्द जो हैं, उसके जो शब्द है उसके अंदर, वो एंजल ने लाए थे अल्लाह के पास से, ठीक है, इसलिए उसको आसमानी कहते हैं, ठीक है। चलो, इन्होंने क्या किया, इस्लाम का प्रीच किया, ठीक है, इस्लाम का उदय किया। क्या था, हमने पहले देखा है कि गॉड इज वन, गॉड इज वन, जिसको क्या कहते हैं, अल्लाह, ठीक है, ओके। चलो, सो इनका अपोजिशन, सॉरी, इनका क्या हुआ, विरोध हुआ। विरोध क्यों हुआ, देखो मैंने पहले ही बोला कि मक्का में चल रहा था मूर्ति पूजा, तो किसी के विश्वास को धक्का लगेगा, तो वहां के लोग जो मूर्ति पूजक थे उनको भाई विश्वास को धक्का लगा। प्लस वहां पे बहुत सारी प्रथाएं थी, जैसे हमने तलाक में पढ़ा हुआ है ना, क्या करते थे, विवाह नहीं करते थे, बेचते थे, मतलब दाम लगाते थे लड़कियों का, जो सबसे ज्यादा दाम लगाता था औरत उसकी हो जाती थी। इन सब प्रथाओं को धक्का लगा था, ठीक है, इनकी वजह से, इसलिए इनका विरोध हुआ, ठीक है। तो जिन्होंने भी इस्लाम शुरू में कबूल किया उनको खूब टॉर्चर किया गया था, ठीक है, और इवन किल्ड, मार दिया जाता था टॉर्चर कर करके, ठीक है। जब इनके फॉलोअर्स को मारा जाने लगा तो इन्होंने क्या किया, मक्का से मदीना प्रस्थान कर दिया, मतलब मक्का से मदीना चले गए अपने जन्म स्थान को छोड़ के। अब देखो, जिस साल ये मक्का से मदीना गए वो था सन 622 सीई, ठीक है। नाउ इनके साथ इनके फॉलोअर भी गए, तो अरबी में कहते हैं हिज्र, ठीक है, जाना को कहेंगे हिज्र, और इसी से इनका इस्लामी कैलेंडर चालू हुआ, हिज्र सनवत, ठीक है ना, ओके। मदीना के लोगों ने इनको खूब क्या किया, एक्सेप्ट किया, इनके धर्म को भी एक्सेप्ट किया, ठीक है। और एक मुस्लिम कम्युनिटी बनाई गई वहां पे, पहली मुस्लिम कम्युनिटी बनाई गई, सभा बनाई गई, जिसको कहा गया उम्मा, इस्लाम के फॉलोअर, ठीक है। चल, सो थोड़ा सा इनका लिटिल लाइफ एंड डेथ के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो हमने इस्लाम के बारे में पढ़ लिया जितना हमें आवश्यक था, ठीक है। चलो, इनके जीवन का अंतिम काल और इनकी मृत्यु, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े इस्लाम की स्थापना के लिए, ठीक है। और इस युद्ध के कारण हमने पहले देखा मक्का से क्या हुआ था, इनको छोड़ के जाना पड़ा था। तो 630 ईस्वी में इन्होंने विजय हासिल की और मक्का वापस आ गए, ठीक है। ये वाला युद्ध कहा जाता है कि इन्होंने बिना किसी ब्लड के शेड के, मतलब इसे बिना किसी रक्तचाप के, सॉरी रक्तपात के रक्तपात के जीता था, ठीक है। आने के बाद इन्होंने सारी मूर्तियां काबा से हटा दी थी, ठीक है, मक्का से हटा दी, और वहां पर क्या कर दिया, सिर्फ अल्लाह की पूजा का, मतलब प्रेयर का नियम बनाया, ठीक है। उसके बाद इनकी डेथ कब हुई, 632 सी में, कहाँ हुई, तो मदीना में हुई। याद रखना, मक्का में इनका जन्म हुआ था, मदीना में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका एज था 63, ठीक है। इनको कहाँ दफनाया गया है, तो इनको दफनाया गया है मस्जिद नवाबी में, ठीक है। तो क्या नाम है जिसमें इनको दफनाया गया है, तो मस्जिद तो हम जान ही जाते हैं, मस्जिद याद ही रहेगा, नवाबी याद रखना, ठीक है। इनकी मस्जिद, इनके कब्र का नाम है, ठीक है, ओके। इनकी लिजेसी क्या थी, क्या क्या इन्होंने अपने जीवन काल में आम जनता के लिए छोड़ा, ठीक है, या आम जनता के अंतर, सॉरी, जनता इनको किस रूप में याद रखती है, तो सबसे पहला कि ये क्या थे, इस्लाम के अंतिम पैगंबर थे, ठीक है। और चलो, और क्या याद रखती है, इनके जीवन से इन्होंने जो शब्द कहे, देखो इन्होंने जो शब्द कहे उससे कुरान बना, और इन्होंने प्रतिदिन जो कार्य किया, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने शादी कैसे की, ये भोजन कैसे करते थे, या किस नियम का पालन करते थे, जो बोलते नहीं थे बट लोग क्या करते हैं, लोगों के तरीके से, व्यवहार से, उसी को जोड़कर क्या बनाया गया, सुन्ना बनाया गया, ठीक है। चलो,
सुन्ना का मतलब होता है वे ऑफ लाइफ, जी इंग्लिश में, ठीक है। नाउ अराउंड 2 बिलियन फॉलोअर इनके वर्ल्ड में है, ठीक है। चलो इतना हो गया, एक्स्ट्रा थी, अगर लिखना हो तो ठीक, नहीं तो हम अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं, ओके। सो हमने देख ही लिया कुरान की शुरुआत कहाँ से हुई थी, हजरत मोहम्मद से हुई थी, इस्लामी कानून की नींव ही है कुरान, ठीक है। पैगंबर ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के लिए दिशा निर्देश दिए। चलो उसके बाद आया 4 खलीफाओं का युग, ठीक है। इस काल का इंपॉर्टेंट क्या था, देखो स्टॉप नहीं जाएंगे, मोहम्मद साहब का इंपॉर्टेंट था इसलिए अंदर गए थे, ठीक है। 4 खलीफा कौन कौन से, 3 का नाम देख लेते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ शॉर्ट में मैंने किया हुआ है, ठीक है। पहले जो खलीफा थे वो थे अबू बक्र, दूसरे थे उमर, और तीसरे थे उस्मान, और चौथे थे अली, ओके। पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। चलो क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस है इनके टाइम की, इनके टाइम पे कुरान की व्याख्या जो है हदीस और इज्मा किस अनुसार की गई थी, इज्मा के माध्यम से की गई थी। ये सारे टॉपिक हमने अलग अलग से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो उसके बाद जो है वो है अब्बासी साम्राज्य, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ, मुस्लिम कानून का क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ, विभिन्न प्रकार का ज्यूरिस्प्रूडेंस अबाउट इस्लाम, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, किसी लॉ का कैसे किसी के संबंध में कैसे व्याख्या हो रही है, ठीक है। कौन कौन से स्कूल हैं इस टाइम पे आए हैं, ठीक है ना। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो भारत में मुस्लिम कानून का आगमन। तो सबसे पहले 712वीं ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था, ऑलमोस्ट सब पता है, ठीक है। ठीक है, और उनके द्वारा ही क्या हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ भारत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में मुस्लिम कानून शासकीय विधि का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश काल में मुस्लिम पर्सनल लॉ की मान्यता दी गई और 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं भारत में इस्लाम के विस्तार का, ठीक है। चलो मुस्लिम विधि के स्रोत देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक स्रोत क्या है, प्राथमिक वही होता है जो फर्स्ट होता है, जहां से स्थापना किसी चीज की हुई हो। तो इस्लाम की स्थापना कहां से हुई थी, कुरान से, ठीक है। पहले हम जानते हैं कुरान में क्या हुआ, मोहम्मद साहब के शब्द हैं जो कि उनको किसे प्राप्त हुए थे, एंजल से प्राप्त हुए थे, ठीक है। नाउ हदीस हो गया, हदीस को क्या कहते हैं, सुन्ना कहते हैं। सुन्ना हमने पहले देखा क्या है, वे ऑफ लाइफ, मोहम्मद साहब जिस तरीके से जीवन जीते थे, ठीक है। इज्मा क्या है, मान लो कोई क्वेश्चन उठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन उठा है इस्लाम बारे में, उसका जिक्र ना ही हमको कुरान में मिल रहा है ना ही हमको सुन्ना में मिल रहा है। तो क्या करेंगे, जो विद्वान है, इस्लाम की जानकार है, ठीक है, वो उसमें एक राय बनाएंगे, और जो बहुमत में राय बनेगी उसी को इज्मा कहेंगे, ठीक है। कियास ये तर्क आधारित होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको भी क्या है, ना कुरान में है और ना सुन्ना में है, ठीक है। और बहुत ज्यादा इज्मा भी इस पे कोई नहीं बन पा रहा, बहुत बहुमत नहीं बन पा रही है। अब क्या हो रहा है कि 2-3 लोग हैं, मान लो 2 लोग हैं, ठीक है। ये दोनों लोग अपना अपना बात बता रहे हैं, इसमें से जो ज्यादा तर्क संगत बताएगा, तर्क संगत कैसा होना चाहिए, कुरान के अनुसार और सुन्ना के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसकी बात ज्यादा कुरान के अनुसार होगी, ठीक है, निर्देशों का पालन करती होगी, सुन्ना का पालन करती होगी, उसकी बात कियास हो जाएगी, ठीक है। नाउ दूसरा, ये चारों क्या थे, फर्स्ट स्रोत थे। नाउ सेकेंडरी स्रोत क्या है, सो इस्तिहसन, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना, ठीक है। इस्तिस्लाह, सार्वजनिक हित, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना। उर्फ, किसी एरिया में जो प्रचलित रिवाज हैं, ठीक है। सो ये तीनों क्या थे, सेकेंडरी सोर्स थे, ठीक है ना। चलो एक इसमें ये भी जोड़ सकते हो, न्यायालय के निर्णय, ठीक है। चलो मुस्लिम विधि की प्रमुख विचारधाराएं क्या है, देखो ये सब, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विचारधाराएं पूछ सकता है वगैरह, ठीक है। तो थोड़ा अंदर से जानना जरूरी है। चलो सबसे पहली विचारधारा है जो सुन्नी स्कूल है, ठीक है। सबसे पहली है सुन्नी स्कूल। सुन्नी स्कूल का कौन होता है, देखो 2 प्रकार के स्कूल हैं, एक सुन्नी और एक शिया, ठीक है।
नाउ पहले हम देख रहे हैं सुन्नी। सुन्नी में जो पहला है वो है हनफी, ठीक है ना। क्या है दोनों? ये दोनों स्कूल मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद आए, ठीक है। उनके जब वो थे तब ऐसा कोई स्कूल नहीं था, ठीक। क्या है ये विचारधाराएं, क्या है अभी हम देखते हैं। सुन्नी में पहला जो है वो है हनफी। तो देखो नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हनफी, हनीफा द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। इमाम थे अबू हनीफा, ठीक है, ठीक है। क्या करता है ये जो विचारधारा है थोड़ी लचीली है, ठीक है। कठोर रूप से कुरान का फॉलो नहीं करते, मतलब कुरान के विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक वेलफेयर में अगर कहीं जरूरत होती है तो थोड़ा लचीला हो जाती है, ठीक है। नाउ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रमुख रूप से, इसका मतलब कि ये भारत में प्रमुख रूप से, क्योंकि ये भी पहले भारत के भाग थे, है ना। भारत के अधिकतम सुन्नी मुसलमान क्या है? हनफी हैं। अच्छा, अब हनफी में दूसरा जो है वो मालिकी स्कूल। देखो फिर से नाम याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इमाम, तो इमाम कॉमन था, उसमें भी बिन अंश नहीं याद हो रहा, लेकिन मालिक, मलिक तो याद हो जा रहा है ना। मालिक द्वारा, सॉरी, मालिक द्वारा मालिकी की स्थापना हो रही है, ठीक है। कहाँ पर है ये? आपको मोस्टली दिखेगा अफ्रीका में दिखेगा। चलो, उसके बाद आता है सैफई। देखो अभी तक हम सुन्नी का ही पढ़ रहे थे ना, और फिर देखो इमाम कॉमन था, अल नहीं याद हो रहा, ठीक है। सफई याद कर लो, सफई द्वारा सफई की स्थापना की गई थी। कहाँ है ये? मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में प्रचलित है, ठीक है। चलो, अभी सुन्नी का चौथा स्कूल हम्बली है। चलो, इमाम कॉमन हो गया और लास्ट में के हम्बल है, ठीक है। अहमद बिन हम्बल, हम्बल द्वारा हम्बली की स्थापना हुई थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सऊदी अरबिया और कतर में प्रमुख है, ठीक है। वहां के जितने सुन्नी मुसलमान है, सुन्नी ही प्रधान देश है ना, वो इसी को फॉलो करते हैं ना। सिया विधि, देखो अब बता देते हैं सिया और सुन्नी क्या है, ठीक है। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था पुरुष, ठीक। उनकी एक बेटी थी, हमने पहले देखा है, फातिमा, ठीक है, थी ना, जिनकी शादी हुई थी अली से, ठीक है। नाउ हमने देख ही लिया कुरान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? हजरत मोहम्मद से हुई थी। इस्लामिक कानून की नींव भी है कुरान, ठीक है। पैगंबर ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन के लिए दिशा निर्देश दिए। चलो, उसके बाद आया 4 खलीफाओं का युग, ठीक है। इस काल का इंपॉर्टेंट क्या था? देखो स्टॉप नहीं जाएंगे, मोहम्मद साहब का इंपॉर्टेंट था इसलिए अंदर गए थे, ठीक है। 4 खलीफा कौन कौन से? 3 का नाम देख लेते हैं, अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में मैंने क्या हुआ है, ठीक है। पहले जो खलीफा थे वो थे अबू बक्र, दूसरे थे उमर, और तीसरे थे उस्मान, और चौथे थे अली। ओके, पेन इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। चलो, क्या हुआ था, क्या इंपॉर्टेंस है इनके टाइम की? इनके टाइम पे कुरान की व्याख्या जो है हदीस और इज्मा किस अनुसार की गई थी? इज्मा के माध्यम से की गई थी। ये सारे टॉपिक हमने अलग अलग से पढ़े हुए हैं, ठीक है। चलो, उसके बाद जो आया वो है अब्बासी साम्राज्य, ठीक है। इस टाइम पे क्या हुआ? मुस्लिम कानून का क्रमबद्ध रूप से विकास हुआ। विभिन्न प्रकार का ज्यूरिस्प्रूडेंस अबाउट इस्लाम, ठीक है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है? किसी लॉ का कैसे किसी के संबंध में कैसे व्याख्या हो रही है, ठीक है। कौन कौन से स्कूल हैं इस टाइम पे आए, ठीक है ना। फोर्थ जो इंपॉर्टेंट है वो भारत में मुस्लिम कानून का आगमन। तो सबसे पहले 712वीं ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ था। ऑलमोस्ट सबको पता है, ठीक है, ठीक है। और उनके द्वारा ही क्या हुआ? इस्लाम का उदय, सॉरी, आगमन हुआ भारत में, ठीक है। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में मुस्लिम कानून शासकीय विधि का हिस्सा बन गया। ब्रिटिश काल में मुस्लिम पर्सनल लॉ की मान्यता दी गई और 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं भारत में इस्लाम के विस्तार का, ठीक है। चलो, मुस्लिम विधि के स्रोत देखते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिक स्रोत क्या है? प्राथमिक वही होता है जो फर्स्ट होता है, जहां से स्थापना किसी चीज की हुई हो। तो इस्लाम की स्थापना कहां से हुई थी? कुरान से, ठीक है। पहले हम जानते हैं कुरान में क्या हुआ? मोहम्मद साहब के शब्द हैं जो कि उनको किसे प्राप्त हुए थे? एंजल से प्राप्त हुए थे, ठीक है। नाउ हदीस हो गया। हदीस को क्या कहते हैं? सुन्ना कहते हैं। सुन्ना हमने पहले देखा क्या है? वे ऑफ लाइफ, मोहम्मद साहब जिस तरीके से जीवन जीते थे, ठीक है। इज्मा क्या है? मान लो कोई क्वेश्चन उठ रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन उठा है इस्लाम बारे में,
उसका जिक्र ना ही हमको कुरान में मिल रहा है, ना ही हमको सुन्ना में मिल रहा है। तो क्या करेंगे, जो विद्वान है, इस्लाम की जानकार है, ठीक है, वो उसमें एक राय बनाएंगे, और जो बहुमत में राय बनेगी उसी को इज्मा कहेंगे, ठीक है। कियास ये तर्क आधारित होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इसको भी क्या है, ना कुरान में है और ना सुन्ना में है, ठीक है, और बहुत ज्यादा इज्मा भी इस पे कोई नहीं बन पा रहा, बहुत बहुमत नहीं बन पा रही है। अब क्या हो रहा है कि दो तीन लोग हैं, मान लो दो लोग हैं, ठीक है, ये दोनों लोग अपना अपना बात बता रहे हैं, इसमें से जो ज्यादा तर्क संगत बताएगा, तर्क संगत कैसा होना चाहिए, कुरान के अनुसार और सुन्ना के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अगर जिसकी बात ज्यादा कुरान के अनुसार होगी, ठीक है, निर्देशों का पालन करती होगी, सुन्ना का पालन करती होगी, उसकी बात कियास हो जाएगी, ठीक है। नाउ दूसरा, ये चारों क्या थे, फर्स्ट स्रोत थे। नाउ सेकेंडरी स्रोत क्या है, सो इस्तिहसन, अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करना, ठीक है। इस्तिस्लाह, सार्वजनिक हित, पब्लिक वेलफेयर के लिए कोई काम करना। उर्फ, किसी एरिया में जो प्रचलित रिवाज हैं, ठीक है। सो ये तीनों क्या थे, सेकेंडरी सोर्स थे, ठीक है ना। चलो एक इसमें ये भी जोड़ सकते हो, न्यायालय के निर्णय, ठीक है। चलो मुस्लिम विधि की प्रमुख विचारधाराएं क्या है, देखो ये सब, इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे विचारधाराएं पूछ सकता है वगैरह, ठीक है, तो थोड़ा अंदर से जानना जरूरी है। चलो सबसे पहली विचारधारा है जो सुन्नी स्कूल है, ठीक है। सबसे पहली है सुन्नी स्कूल। सुन्नी स्कूल का कौन होता है, देखो दो प्रकार के स्कूल हैं, एक सुन्नी और एक शिया, ठीक है। नाउ पहले हम देख रहे हैं सुन्नी। सुन्नी में जो पहला है वो है हनफी, ठीक है ना। क्या है दोनों, ये दोनों स्कूल मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद आए, ठीक है। उनके जब वो थे तब ऐसा कोई स्कूल नहीं था, ठीक। क्या है ये विचारधाराएं, क्या है अभी हम देखते हैं। सो सुन्नी में पहला जो है वो है हनफी। तो देखो नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हनफी, हनीफा द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, इमाम थे अबू हनीफा, ठीक है। ठीक है, क्या करता है ये जो विचारधारा है थोड़ी लचीली है, ठीक है। कठोर रूप से कुरान का फॉलो नहीं करती, मतलब कुरान के विरुद्ध भी नहीं है, लेकिन हाँ पब्लिक वेलफेयर में अगर कहीं जरूरत होती है तो थोड़ा लचीला हो जाती है, ठीक है। नाउ भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में प्रमुख रूप से, इसका मतलब कि ये भारत में प्रमुख रूप से, क्योंकि ये भी पहले भारत के भाग थे, है ना। भारत के अधिकतम सुन्नी मुसलमान क्या है, हनफी हैं। अच्छा, अब हनफी में दूसरा जो है वो मलिकी स्कूल। देखो फिर से नाम याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इमाम, तो इमाम कॉमन था, उसमें भी बिन अंश नहीं याद हो रहा, लेकिन मालिक, मलिक तो याद हो जा रहा है ना। मालिक द्वारा, सॉरी, मालिक द्वारा मालिकी की स्थापना हो रही है, ठीक है। कहाँ पर है ये, आपको मोस्टली दिखेगा अफ्रीका में दिखेगा। चलो उसके बाद आता है सैफई। देखो अभी तक हम सुन्नी का ही पढ़ रहे थे ना, और फिर देखो इमाम कॉमन था, अल नहीं याद हो रहा, ठीक है, सफाई याद कर लो। सफाई द्वारा सफाई की स्थापना की गई थी। कहाँ है ये, मिस्र, इंडोनेशिया, मलेशिया आदि में प्रचलित है, ठीक है। चलो अभी सुन्नी का चौथा स्कूल हम्बली है। चलो इमाम कॉमन हो गया, और लास्ट में हम्बल है, ठीक है। अहमद बिन हम्बल, हम्बल द्वारा हम्बली की स्थापना हुई थी। तो ये वाला इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सऊदी अरबिया और कतर में प्रमुख है, ठीक है। वहां के जितने सुन्नी मुसलमान है, सुन्नी ही प्रधान देश है ना, वो इसी को फॉलो करते हैं ना। सिया विधि, देखो अब बता देते हैं सिया और सुन्नी क्या है, ठीक है। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था पुरुष, ठीक। उनकी एक बेटी थी, हमने पहले देखा है, फातिमा, ठीक है, थी ना, जिनकी शादी हुई थी अली से, ठीक है। नाउ हमारे टॉपिक पे चलते हैं। सिया विधि हमने शुरू किया था, सिया विधि जान गया हो, किसको मानते हैं, अली को मानते हैं, है ना। इनके कजन मोहम्मद साहब के, और क्या थे, सन इन लॉ, ठीक है, चौथे खलीफा थे और पहले इमाम थे सिया स्कूल के, ठीक। तो सिया स्कूल में कितने वो हो गए, पहला हो गया
अथनासारिया, ठीक है। देखो प्रमुख रूप से भारत में और ईरान में पाया जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि ईरान जो है सिया मुस्लिम प्रधान है, ठीक है। दूसरा हो गया इस्माइली। ओके, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं ना। सो इमाम आएगा, याद रखना, सीएम इमाम होते हैं, ठीक है। मोहम्मद अल महदी, मोहम्मद देखो ये 12 इमाम में भरोसा करते हैं। इनके अंतिम जो इमाम थे वो थे मोहम्मद अल महदी। ये माना जाता है कि ये गायब हो गए थे, ठीक है। गायब मतलब हमारी आंखों से अपनी दिखने में ओझल हो गए, मतलब कि मृत्यु नहीं हुई है उनकी। और जब प्रलय नजदीक आएगा, जो कि इस्लाम में जिसको कहा जाता है कयामत, ठीक है, कयामत करीब आएगी तो ये वापस आ जाएंगे। तो ये याद रखना कि किसको माना जाता है, अगर वनडे एग्जाम क्लियर करना है तो मोहम्मद अल महदी को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है इस्माइली, ठीक है। ये सात इमाम को मानते हैं, ठीक है। ठीक है। सो क्या होता है, ये इस्माइल इब्न जाफर को मानते हैं, जो इनके एक भाई थे इस्माइल के। उनका नाम था मूसा अल काजिम। ये उनको नहीं मानते, जबकि कुछ कुछ लोग मूसा काजिम को मानते हैं इमाम, बट ये लोग नहीं मानते, इस्माइली लोग, ठीक है। ये इस्माइल इब्न जाफर को ही इमाम मानते हैं, ठीक है। और ये आंतरिक अर्थों में इस्लाम की व्याख्या भी करते हैं, ये वाले इस्माइली शिया मुस्लिम, ठीक है। इन्हीं में उपसमूह भी है, जैसे कि निजारी हो गई, मुस्तली हो गई। चलो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, ठीक है। जैदी, ओके। तो अभी हमने देखा एक 12 इमाम में मानते थे, एक 7 में। जैदी जो है 5 इमाम में मानते हैं, ठीक है। ठीक है, ये जो इमाम को मानते हैं उनका नाम था इमाम जैद इब्न अली। सो इनका इमाम जैद का नाम याद रखना, इनके नाम से जैदी है ये, ठीक है। ये जो इमाम हुसैन, आप इसमें हमने ऊपर पढ़ा ना, जिन्होंने शहादत दी थी, ठीक है, ये उनके पोते थे, ठीक है। ठीक है, और ये 5 इमाम को तो मानते हैं, बट ये इमाम जो शब्द है इसको वंशानुगत नहीं मानते हैं, ठीक है। बल्कि क्या मानते हैं, जो योग्य हो उसको चुना जाना चाहिए थ्रू वोटिंग। कुछ कुछ आपको सुन्नी विचारधारा से ये विचारधारा मिलती हुई जनाई पड़ेगी, ठीक है। और ये एक चीज और नहीं मानते हैं, जो हमने ऊपर देखा कि 12 इमाम में से एक इमाम जो थे मोहम्मद अल मेहदी, वो गायब हो गए हैं, ठीक है। बट जैदी इसको नहीं मानते हैं, ठीक है। जैदी गायब हुए इमाम को नहीं मानते जो वापस आएंगे, ठीक है। ये 3 विचारधाराएं, इसके अलावा एक है नुशैरी, द्रुज, ठीक है। ये 2 विचारधाराएं और भी हैं, इंपॉर्टेंट नहीं, इतना काफी है। चलो अब देखते हैं भारत में मुस्लिम कानून की स्थिति, वेरी इंपॉर्टेंट। मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ के रूप में स्वीकार है, ठीक है। विवाह, तलाक, भरण पोषण संबंधित उत्तराधिकार, आवश्यक आदि संबंधित विषय पर्सनल लॉ में एक्सेप्टेड है। इसको कोडिफाइड नहीं किया गया है, लेकिन अदालतों के माध्यम से इसकी व्याख्या और विकास हुआ है। मोस्टली जो पर्सनल लॉ है कुरान और सुन्नत के थ्रू है, ठीक है। महत्वपूर्ण निर्णय क्या है, तो शाहबानो केस है, यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। देखो भरण पोषण से संबंधित है, ये केस हम अलग से आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। डेनियल लतीफी है, ये भी इंपॉर्टेंट केस है, ये भी हम आगे देखेंगे। ओके, सायरा बानो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों केस इंपॉर्टेंट है, तीनों केस हम आगे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे। चलो, ट्रिपल तलाक को असावधानी घोषित किया गया था सायरा बानो वाले में, ठीक है। निष्कर्ष हो गया, तो हमने देख लिया इस्लाम की हिस्ट्री। अगर इस्लाम के बारे में पूछेगा तो लिख लेना, ये हमारा पहला क्वेश्चन था ना। इसके बाद हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा, ठीक है। सो अभी हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन ही चल रहा है। पहला ही आंसर काफी समय ले लिया कि थोड़ा डीप में चले गए थे, अब आगे के आंसर भी बहुत शॉर्ट में चलेंगे, ठीक है। चलो, विवाह को परिभाषित कीजिए। मुस्लिम विवाह के आवश्यक तत्वों को क्या है बताइए। मुस्लिम विवाह के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। चलो,
पहले बता दे रहे हैं कि विवाह अगर परिभाषा कर ले रहे हो, किसी भी चीज की परिभाषा कर ले रहे हो, तो परिभाषा क्या होती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माला होती है, तो मोती की माला है, तो अगर उससे आप पूछ ले इसके आवश्यक तत्व क्या है, तो मोतियां होंगी और वो धागा, है ना? तो अगर आप परिभाषा किसी चीज की बना रहे हो, तो उसके जो आवश्यक शब्द हैं, आवश्यक तत्व हैं, उनको उन्हीं शब्दों को जोड़कर आप क्या बना रहे हो? परिभाषा बना रहे हो। परिभाषा याद है? उसी को तोड़कर आप तत्व निकाल लो, भी देखते हैं, ठीक है? सो डेफिनेशन ऑफ मैरिज, समान अर्थ में विवाह एक ऐसा सामाजिक, तो नैतिक और कानूनी संबंध है जिसके माध्यम से दो व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, एक वैध संबंध में बनते हैं, ठीक है? लीगल। क्यों वैध संबंध क्या है? जिसको समाज मान्यता देता है नैतिक रूप से, ठीक है? कानून भी मान्यता देता है। क्या उद्देश्य होता है विवाह का? तो साथ में जीवन व्यतीत करना, बच्चे उत्पन्न करना, ताकि सोसाइटी समाज आगे बढ़ता रहे, और सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करना, ठीक है? मुस्लिम विवाह में मोस्टली क्या है? ये इस्लाम, क्या कहते हैं, इस्लाम, सॉरी, विवाह एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों है अभी हम देखते हैं, ठीक है? देखो, हिंदू विवाह पहले पूर्णतः धार्मिक था, थोड़ा थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ठीक है? ना कि धार्मिक संस्कार। क्या है? क्यों ऐसा? तो ये वाला इसको याद रखना, अगर ये वाला क्वेश्चन भी आ गया कि मुस्लिम विवाह संविदा है या संस्कार, बताइए, तो वहां पर भी तुम यही आंसर लिखोगे, ठीक है? चलो, तो मुस्लिम विवाह क्या है? संविदा है, ना कि धार्मिक संस्कार। क्यों? इसका उद्देश्य केवल संतान को उत्पत्ति करना, रिलेशनशिप बनाना नहीं, बल्कि सामाजिक दायित्व, पारिवारिक संरचना और सहअस्तित्व होता है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? ये पहला टॉपिक था, मुस्लिम विवाह एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, ना कि धार्मिक संस्कार। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या है? मुस्लिम विवाह का उद्देश्य क्या है? तो संतान उत्पत्ति करना, शारीरिक रिलेशनशिप बनाना, और सामाजिक दायित्वों और पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति करना, ठीक है? प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान अबू हनीफा के अनुसार निकाह एक ऐसा अनुबंध है, एक ऐसी संविदा है जो पुरुष और स्त्री के रिलेशनशिप स्थापित करने का अधिकार देता है, और स्त्री को मेहर तथा भरण पोषण का अधिकार देता है। मेहर और भरण पोषण क्या है, ये भी हम आगे देखेंगे। चलो, विवाह के आवश्यक तत्व क्या है, ठीक है? तो हमने पहले देख लिया कि मुस्लिम विधि क्या है, एक संविदा है। तो संविदा के आवश्यक तत्व क्या होते हैं? प्रस्ताव। पहला क्या होता है? प्रस्ताव। प्रस्ताव क्या होता है? जब कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करने की या ना करने की अपनी इच्छा किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तावित करता है कि वो उसके बारे में अपना आशय बताए, ठीक है? सो प्रपोजल होता है, क्या आपको यह निकाह कबूल है? और दूसरी तरफ से क्या होता है? एक्सेप्टेंस, स्वीकृति, हाँ कबूल है, ठीक है? तो प्रस्ताव को इस्लामिक लॉ में इजाब कहते हैं, और स्वीकृति को कबूल कहते हैं, एक्सेप्टेंस को, ठीक है? दूसरा एलिमेंट, दो एलिमेंट हो गया कॉन्ट्रैक्ट का, संविदा का। तीसरा एलिमेंट क्या होता है संविदा का? स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए दोनों पक्षों की, ठीक है? जिसने प्रस्ताव किया है और जिसने स्वीकार किया है। चौथा क्या है? यह क्रिया एक ही बैठक में होनी चाहिए, तो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा आवश्यक नहीं है, ठीक है ना? तो ये संविदा से क्या करता है, इसको इस्लामिक विवाह को अलग करता है। तो ये आप लिख सकते हो किस प्रकार से संविदा से इस्लामिक विवाह अलग है, अगर संविदा और संस्कार आ गया तो, ठीक है? यह मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है, तो संविदा भी दोनों हो सकती है, मौखिक या लिखित, ठीक है? दो गवाह चाहिए विवाह के लिए। कॉन्ट्रैक्ट, संविदा करने के लिए, प्रॉपर्टी की संविदा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसके लिए भी गवाह लगता है ना? संपत्ति खरीदो, देखो भी लगेगा, है ना? लेकिन याद रखना, सिर्फ सुन्नी विधि के अनुसार दो पुरुष या एक पुरुष दो स्त्रियों का गवाह होना आवश्यक है। तो जब निकाह हो रहा है, ठीक है, सुन्नी विधि में हो रहा है, सुन्नी स्कूल में हो रहा है, ठीक है, तो या तो दो पुरुष हों, दो वयस्क पुरुष हों, ठीक है? अगर एक ही पुरुष है तो उसके साथ कम से कम दो वयस्क महिला हों, ठीक है, गवाही के लिए। नाउ सिया में गवाह की आवश्यकता नहीं होती है, बिना गवाह के आप शादी कर लो। अब देखो, तलाक में उल्टा होता है, सुन्नी में तलाक के लिए गवाह की आवश्यकता नहीं होती, बट सिया में तलाक के लिए गवाह की आवश्यकता होती है, ठीक है? इसको आगे देखेंगे। चलो चलो, सिया विधि में गवाहों की आवश्यक उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है। चलो, क्षमता क्या होनी चाहिए? दोनों बच्चों की आयु विवाह योग्य होनी चाहिए। संविदा की आयु कितनी होती है? 18 साल। इस्लाम में 15 साल होती है विवाह की आयु, ठीक है, बट अगर लॉ फॉलो कर रहे हैं तो 18 होना चाहिए। वे मानसिक रूप से सक्षम हो, यानी वे
विवाह करने का महत्व का ज्ञान हो। नाउ देखो, संविदा से थोड़ा सा अंतर है। संविदा में अगर वो मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो संविदा नहीं कर सकते, ठीक है, संविदा शून्य होगी। लेकिन विवाह में ऐसा नहीं है, उनका विवाह हो सकता है, ठीक है। कौन कराएगा? जो उनके गार्जियन है। जब वो मानसिक रूप से सही हो जाए तब वो उस विवाह को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और नकार सकते हैं, बट संविदा में ऐसा नहीं होता, ठीक है, एक्सेप्ट करने का कोई प्रावधान नहीं होता। चलो, मेहर क्या होती है? सो डाउरी कौन देता है? पुरुष, दूल्हा देता है दुल्हन को, ठीक है, इतना याद रखो, बहुत इतना, ठीक है। अभी हम आगे इसको अच्छे से देखेंगे, ठीक है। निकाह के लिए निषेध न हो। पांचवा तथ्य क्या है? निकाह जो हो रहा है उसमें किसी भी प्रकार का निषेध नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों से निकाह करना अवैध होता है, ठीक है। देखो, यही बता दे रहे हैं, शून्य पुरुष है, ठीक है, अगर वो अपनी धाय माँ से, धाय मतलब जिन्होंने उनको दूध पिलाया होगा, ठीक है, अगर उनसे विवाह करते हैं तो ऐसा विवाह मान्य नहीं है, और ना ही उसकी बेटी से विवाह कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है इस्लाम में, ठीक ना। पाकिस्तान में क्या हुआ था, एक आपने देखा होगा मिल्क बैंक होता है, छोटे बच्चों के लिए होता है, जो औरतें जो माँ होती हैं वगैरह होती हैं, उनके पास दान देते हैं दूध, ठीक है, बेबी मिल्क, और उसको इस बैंक में रखा जाता है। इंडिया में भी, पूरी दुनिया में ना। पाकिस्तान में भी बैंक खोला गया, लेकिन क्या किया वहां के लोगों ने, अगल बगल के लोगों ने आकर, कट्टरपंथियों ने उसको तोड़ दिया। देखो, तोड़ने का सीधा सा कारण था, इस्लाम में चाहे सिया हो चाहे सुन्नी हो, धामा का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है। अब वो किस औरत का बैंक में दूध आया है और उसको कौन पी रहा है, कहाँ से किसका रिश्ता है, किससे वो निकाह करेंगे, इससे उनका क्या होगा, ईमान खतरे में पड़ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो, तो सुन्नी ये तो होगा कि धामा से नहीं कर सकते, है ना। और किससे करेंगे? देखो, सुन्नी किसी किताबिया महिला से अगर शादी करता है तो निकाह मान्य होता है। कौन होती है किताबिया महिला? ज्यूस हो गई, क्रिश्चियन हो गई, वगैरह वगैरह, ठीक है। बट अगर वो गैर किताबिया जैसे कि हिंदू, बौद्ध या जैन से शादी करता है तो ऐसा विवाह मान्य, अविधिक भी नहीं होता, विधिक भी नहीं होता, ठीक है। क्या होता है, अगर वो महिला धर्म बदल के मुस्लिम हो जाए, ठीक है, तो वो निकाह क्या होगा, सही हो जाएगा, सही मतलब मान्य हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो महिला धर्म नहीं बदलती है तब भी वो निकाह, देखो तीन चीज होती है, बातिल होती है, बातिल मतलब होता है शून्य होना, ठीक है। सही, सही मतलब होता है, क्या था, कहा गया, ठीक है, बातिल हो गया, है ना। बातिल का मतलब होता है शून्य, और सही का मतलब होता है मान्य। तो जब महिला मुस्लिम नहीं बनी तो विवाह पूरी तरीके से मान्य भी नहीं हुआ, लेकिन बातिल भी नहीं हो रहा, तो क्या होगा, तो ऐसा विवाह फासिद रहता है। फासिद मतलब अनियमित, ठीक है। चलो, कुल मिलाकर सुन्नी पुरुष अगर कोई शादी कर रहा है तो किसी भी दिशा में शून्य नहीं होती है, ठीक है। नाउ लेकिन सुन्नी मुस्लिम महिला है तो उसको मुस्लिम पुरुष से ही शादी करनी है, किसी और से शादी करेगी तो वो विवाह शून्य होगा। सिया मुस्लिम में क्या है, सिर्फ सिया महिला से विवाह ही मान्य होता है, मतलब सही होता है, ठीक है। उसके अलावा अगर उन्होंने किसी से विवाह किया तो वो विवाह बातिल होगा, जब जब तक कि उसको क्या ना किया जाए, धर्म परिवर्तित ना कर दिया जाए। चलो, मुस्लिम विवाह के विभिन्न प्रकार, तो मुख्यतः वैधता के आधार पर और कलाउधी के आधार पर दो प्रकार में विभाजित किया गया है मुस्लिम विवाह को, ठीक है। वैधता के आधार पर सही निकाह, सही मैंने पहले भी अभी ऊपर ही देखा, वह विवाह जो मान्य पूर्णतः इस्लाम के अनुसार है, ठीक है। और बातिल, बातिल मतलब शून्य, अवैध, इनवैलिड, वॉइड, ठीक है, जो मान्य नहीं है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रक्त संबंधी के साथ विवाह, विधि द्वारा निषिद्ध संबंधों में विवाह। और तीसरा क्या है, फासिद विवाह, ये भी हमने देखा, जब मान लो सुन्नी पुरुष है और किसी गैर किताब या फॉर एग्जाम्पल किसी हिंदू महिला या बौद्ध या सिख से शादी करता है तो ऐसा विवाह दोषपूर्ण है,
लेकिन शून्य नहीं है, फासिद है, ठीक है। और उस महिला का धर्म परिवर्तन करा के उसको क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है और सही किया जा सकता है, सही किया जा सकता है, सही वैध बनाया जा सकता है, ठीक है। चलो ना, अवधि के आधार पर, अवधि के आधार पर देखो, सुन्नी और शिया। एक तो है अवधि के आधार पर, अवधि मतलब कि जब से निकाह हुआ है और जब तक तलाक ना हो जाए, ठीक है। ऐसा कोई 2 महीने, 4 महीने, 10 दिन नहीं। तो ये तो दोनों में होता है, सुन्नी और शिया, ठीक है। नाउ एक विवाह हो गया जिसमें टाइम लिमिटेड होता है, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए, 1 महीने के लिए, ठीक है। इसको कहते हैं मुता विवाह, जो कि शिया में होता है, ठीक है। नाउ स्थायी विवाह या सामान्य मुस्लिम विवाह है, जो जीवन भर के लिए होता है जब तक कि तलाक ना हो जाए, ठीक है, या मृत्यु के कारण विवाह विच्छेद ना हो जाए, ठीक है। चलो, मुता विवाह, यह मोस्टली क्या है, शिया मुसलमानों में मान्य है, मोस्टली नहीं, ये शिया मुसलमानों में ही है, ठीक है। एक निश्चित अवधि के लिए होता है, अवधि समाप्त होने पर विवाह स्वतः समाप्त हो जाता है। इसमें मेहर आवश्यक होता है और वारिस का अधिकार सीमित होता है। ना क्या होता है, देखो पहले के लोग ट्रेवल करते थे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वो किसी कबीले से निकले, वहां कोई महिला पसंद आई, तो क्या करते थे, उससे शिया लोग के लिए फॉर एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है, उनसे कांटेक्ट किए, चलो हम 1 हफ्ते के लिए निकाह करते हैं। 1 हफ्ता पूरा होने के बाद हम क्या करेंगे, निकाह को तोड़ देंगे, ठीक है। निकाह खत्म हो जाएगा, बदले में मैं आपको इतनी धनराशि दूंगा। तो यही धनराशि मेहर थी, ठीक है। नाउ अगर पति छोड़ के बीच में चला जाता है, तो उसको पत्नी को पूरी मेहर मिलती थी, पूरा पैसा मिलता था जितने के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। बट अगर पत्नी छोड़ के चली जा रही है, मतलब तीसरे दिन, चौथे दिन, 7 दिन के लिए हुआ था और उससे पहले चली जा रही है, तो उसे कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। और इस बीच अगर कोई बालक हो गया, कोई चाइल्ड हो गया, तो उसके अधिकार सीमित रहते थे। नाउ अगर 1 हफ्ता हो गया और फिर भी ये लोग साथ में रह रहे हैं, तब वो विवाह जो कि मूता विवाह था, वो क्या हो जाएगा, टाइम आधारित हो जाएगा, जो जो परमानेंट असली वाला होता है, जब तक तलाक ना लेंगे और जब तक मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। तो वो चेंज होकर नॉर्मल विवाह हो जाता था। चलो, महत्वपूर्ण निर्णय क्या हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886। इस केस में अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा में कोर्ट ने कहा कि जो मुस्लिम विवाह है वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है, संविदा है, ठीक है। इसमें धार्मिक संस्कारों की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इसमें क्या हुआ था, ये जो थे ना अब्दुल कादिर, इन्होंने सलीमा से शादी किया और उसके बाद उसको छोड़ दिया बिना तलाक दिए, ठीक है ना। फिर सलीमा ने 1886 में केस किया, हमने देखा है हिंदू लॉ में सेक्शन 9 में, ठीक है। इसलिए कि उसके पति को क्या दिया जाए, यह आदेश दिया जाए कि वो पत्नी के साथ आके रहे, ताकि वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सके। नाउ किस चीज में प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस इंग्लिश लॉ दोनों आ रहा था। कोर्ट ने कहा मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू होगा, इंग्लिश पर्सनल लॉ लागू नहीं होगा। और क्या होगा, क्योंकि संविदात्मक रूप होता है, ठीक है। अगर एक पक्ष का खत्म करना चाहता है तो हम कुछ नहीं कर सकते। चलो, इसके अलावा 2-3 केस और हैं यहाँ पे, अगर आप चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। 21 मैंने बता दिया है, तो इम्पोर्टेंट था। चलो, निष्कर्ष फिर जो तुमने समझा ऊपर कहानी से, उसको शॉर्ट हिस्से में लिख दो, वही होता है निष्कर्ष, ठीक है। क्या तुमने इम्पोर्टेंट समझी। नाउ इंग्लिश ट्रांसलेशन।